दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अब्रॉड विद पीयूष एंड आई एम पीयूष भारतीया, योर स्टडी अब्रॉड कोच। आज हम बात करने वाले हैं करियर्स इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम नर्स बन सकते हैं, हम डेंटिस्ट बन सकते हैं, बट क्या हेल्थ केयर में ये 3 टाइप के रोल होते हैं या 3-4 टाइप के रोल होते हैं? तो यार स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या हेल्थ केयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स यार, मतलब कहना बहुत ही आसान बात है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से दुनिया चल जाएगी, बट हेल्थ केयर इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ एनी सिविलाइजेशन। एंड अगर हम बात करें कि आज के दिन में देयर इज एन एआई रेवोल्यूशन हैपनिंग, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ हेल्थ केयर पैंडेमिक हैपनिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि यार कोविड की वजह से हमारी पूरी दुनिया की, चाहे मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हो, सबका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चरमरा गया, बिल्कुल हिल-डुल गया कि सबको ये समझ में आ गया कि सबके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है एंड एवरीवन नीड्स टू इन्वेस्ट इन बेटर हेल्थ केयर। एक मेगा ट्रेंड चल रहा है दोस्तों दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से हेल्थ केयर इज सो इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर ऑल गेटिंग ओल्ड। सबकी जो एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज मच ओल्डर। सम ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप, देयर बर्थ रेट्स आर लो, सो देयर आर नॉट इनफ यंग पीपल to actually support the older population. At the same time, some countries like Japan are finding it very difficult who will take care of their elderly. The longer the lifespan, but the last few years require a lot of healthcare support. So healthcare is growing because of aging population. And तीसरा जो एक मेगा रेवोल्यूशन आ रहा है हेल्थ केयर में is because आज तक हेल्थ केयर कुछ डॉक्टर्स के हाथों में इस तरीके से बंद था and for everything we had to have specialists, but AI revolution ने इस बैरियर को काफी हद तक तोड़ना शुरू कर दिया है एंड बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, जिसके अंदर जो लोग टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइड से भी स्ट्रांग हैं, इवन दे कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सो आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ विच आर सम ऑफ द लेटेस्ट करियर्स। चूज कर सकते हो कि वो आपके लिए सही फिट बनते हैं या नहीं। तो सबसे सिंपल और ऑब्वियस करियर से स्टार्ट करता हूं, विच इज हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट और हेल्थ डेटा एनालिस्ट। सो यार मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर इतना डेटा कैप्चर हो रहा है, इतनी टेस्टिंग रिपोर्ट्स होती हैं, डॉक्टर्स के इतने सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट हो रहे होते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस हैं, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, एंड हेल्थ केयर के अंदर इतना सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है एंड दैट is a gold mine for both researchers and for business professionals. So healthcare के डेटा के ऊपर बहुत सारा एनालिसिस हो रहा है to understand what are some of the underlying factors for certain illnesses, कि हम वो अपनी रिसर्च को थोड़ा पिन पॉइंटेड कर पाए। Hence healthcare data industry के अंदर they are requiring people who have knowledge of medical and health backgrounds, but at the same time they are good with data. तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक मैजिकल कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है। नेक्स्ट आपको बताता हूं, थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, बट दैट इज अ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्चर। बहुत बच्चे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ करके कुछ भी काम कर रहे हैं, बट इफ यू आर लुकिंग एट सम ऑफ द इकोनॉमीज लाइक यूएस एंड सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, वहां पर बहुत ही कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम हो रहा है। देयर इज CRISPR, which is like a gene editing and gene sequencing का एक प्रोग्राम है, as well as बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वायरसेस, न्यू बैक्टीरियाज, न्यू केमिकल्स, सब पे रिसर्च हो रही है। ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो गई हैं आफ्टर कोविड, व्हेन द कंट्रीज हैड टू क्रिएट वैक्सीन्स ओवरनाइट। A lot of these government agencies as well as private companies have put a lot of funding in biotechnology research. They are all wanting कि दोबारा से ऐसा कोविड पैंडेमिक ना हो, तो what can we do? हम कैसे अपने जीन्स को, अपने वायरसेस को, अपने बैक्टीरिया को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वी कैन प्रिवेंट समथिंग लाइक दिस फ्रॉम हैपनिंग इन फ्यूचर। सो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इज अ वेरी ग्रेट फील्ड एंड इफ यू आर गुड इन इट यू शुड पिक इट। अनदर क्रेजी करियर इज विच इज अ मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। उसके अंदर भी यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट्स हो रही हैं, विच इज इन रोबोटिक सर्जरी। आज के दिन में आप देख रहे हो कि यार सर्जन्स जो हैं वो हैंड से काम नहीं कर रहे हैं as much and there are robotic arms, so they are actually giving parameters on a computer and using joysticks even to control robots for doing the surgery. तो यार ये सुनने में बहुत टफ है और बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड डोमेन है, but there are so many researchers and so many AI specialists and mechatronics specialists जो कि उन robots, उन machines, उन materials पे
एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं एंड उनके प्रोडक्शन में एड कर रहे हैं। तो यार ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है जिसके अंदर अगर आपको अगर लगता है कि इट इज फिटिंग योर इंटरेस्ट देन यू माइट वांट टू पिक दैट। अब यार हमने बहुत सारे पॉजिटिव न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में बात करी है, मगर एक बहुत ही सैड एंड नेगेटिव डेवलपमेंट हो रही है हमारे सारे यूथ में, विच इज वी आर सो मच इनटू सोशल मीडिया। हम दूसरे की जिंदगी देख करके अपनी जिंदगी पे आंसू रोते हैं यार। तो वो एक मेंटल हेल्थ जो है विच इज बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट शायद ये पहले भी होती नहीं होती मुझे नहीं मालूम, बट आज के दिन में इसके बारे में अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है। तो यार मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, बीट काउंसलर्स, बीट थेरेपिस्ट, बीट साइकोलॉजिस्ट, ये सब की नीड ऑलरेडी बढ़ चुकी है और आगे जाने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाली है। एंड हेंस if you are an empathetic person who understands other people well, who is very self-aware of your own feelings, then this is a career that you might want to pick. तो यार लास्ट में बताता हूं आपको जो मेरा एक बड़ा फेवरेट है, बहुत ही क्रेजी करियर मुझे लगता है, इट इज अ जीन स्पेशलिस्ट। यार ये लोग क्या कर रहे हैं, दे विल इवैल्यूएट योर जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड असेस with a lot of research which has been done and tell you कि यार कि आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे what are some of the healthcare issues that you might face in the future। आपको आज कुछ भी नहीं हुआ है बट वो आपको बता सकते हैं कि which diseases are you probable to have। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में नहीं करते हो, अपनी आदतें नहीं सुधारोगे आज, तो कल आप बीमार पड़ सकते हो। So what is your gene pool telling you? And that is what they decode for you, and there is a diploma that you can do in it. So this again is a career जो अभी बहुत ही nascent stage पे है, but आगे जाकर के with the technological advancements बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। So दोस्तों मैंने आपको बताया कि यार हेल्थ केयर के अंदर अपॉर्चुनिटी क्यों हो रही है एंड किस टाइप के न्यू करियर्स बिल्ड हो रहे हैं। अगर आपको इन करियर्स के अंदर एंट्री लेनी है तो यार देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, यू नीड टू हैव अ रेलेवेंट एजुकेशन बैकग्राउंड। एजुकेशन गोज लॉन्ग वे इन हेल्थ केयर बिकॉज ये बहुत सारी जो फील्ड्स हैं इनमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं, एक ऑथराइजेशन चाहिए होता है। तो अगर प्रॉपर एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं होगा तो आपको सब नहीं मिलेंगे। बट फॉर अ लॉट ऑफ दीज कोर्सेज यू डोंट नीड टू बी हैविंग एन एमबीबीएस डिग्री, आपको नीड नहीं करना है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो भी आप कर सकते हो, स्पेशली अगर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आप मेंटल हेल्थ में भी जा सकते हो। तो देयर आर different education backgrounds, but you need to have a relevant education background. And of course, to build a career in any domain, after education will come from practical education, which is going to be your internship. So while you are studying, make sure you are interning with relevant companies and gaining actual on-ground experience. Second part is networking, which is basically talking about that meeting more and more professionals who are interested, who are like-minded, who are thinking and talking about the same domains, so that you can learn from them, share your learnings, and actually be part of that community, which is helping that stream grow. तो यार अगर आप हेल्थ केयर में बहुत इंटरेस्टेड हो तो मैं बोलूंगा देखो इंडिया के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट सम ऑफ द कंट्रीज जहां पर इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा रिसर्च ग्रांट्स हैं, वो कोई बहुत ज्यादा नए नाम नहीं है, मगर फिर भी आपको बताता हूं। सो नंबर 1 इज यूएसए। भाई ऑफ कोर्स सारी दुनिया में यूएसए रिसर्च को लीड कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स दैट्स वन कंट्री इफ यू आर गोइंग देयर यू विल हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस बोथ वर्किंग इन ऑल दीज डोमेन्स। The other very great country is Germany. वहां पर भी बहुत हाई लेवल ऑफ रिसर्च हो रहा है, एंड इफ यू वांट टू गो हेल्थ केयर के साथ में थोड़ा सा फूड प्रोसेसिंग एंड न्यूट्रिशन की साइड में, देन आयरलैंड आल्सो बिकम्स अ रियली गुड कंट्री वेयर अ लॉट ऑफ लार्ज मल्टीनेशनल्स हैव सेट अप देयर रिसर्च सेंटर्स। एंड सम ऑफ द कंट्रीज व्हिच आर स्लाइटली स्ट्रगलिंग विद देयर हेल्थ केयर आर आल्सो इन्वेस्टिंग अ लॉट आर Canada, UK and Japan. So if you're looking at some of those countries also, they can also be a great choice to build your career in. तो इसी के साथ दोस्तों आज इस प्रोग्राम को एंड करते हैं, and if you liked what you heard, so please subscribe to my channel and let me know what you would want to hear about, which careers you would want to explore in the comments. So till then, goodbye.